तो सन 1897 में विल्फ्रेडो पेरोटो, जो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंग्लैंड की 80% वेल्थ वहाँ के 20% लोगों के पास है, जबकि सिर्फ 20% वेल्थ ही बाकी के 80% लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह उन्होंने जब अलग अलग फील्ड्स में इसे अप्लाई करके देखा तो वहाँ भी उन्हें सेम पैटर्न मिला, और इसी पैटर्न को कहा जाता है दी 80-20 प्रिंसिपल या पेरोटोस प्रिंसिपल। लेकिन यार, हर बार की तरह तुम क्वेश्चन करोगे कि ये प्रिंसिपल हमारे किस तरह काम आ सकता है या हम इसे किस तरह यूज कर सकते हैं। तो पिछली काफ़ी वीडियोज़ में हमने इस प्रिंसिपल के बारे में बात की थी, लेकिन इस वीडियो में हम इसे डिटेल्ड में समझेंगे। संदीप माहेश्वरी सर ने भी अपनी एक वीडियो में 80-20 प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि किस तरह इसका यूज करके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सही स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है और उसे क्रैक किया जा सकता है। उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे, लेकिन अभी समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को। जैसे 20% साइंटिस्ट ही 80% इन्वेंशन करते हैं, 20% एक्टर्स को 80% पब्लिक अटेंशन मिलता है, 20% ड्राइवर्स 80% एक्सीडेंट का हिस्सा होते हैं, 20% रोड्स पर 80% ट्रैफिक होता है, 20% क्रिमिनल 80% क्राइम का हिस्सा होते हैं, 20% बादल 80% बारिश करते हैं, आप 20% कपड़ों को 80% टाइम पहनते हैं, अपने 20% दोस्तों से 80% चैट करते हैं, 20% लोगों से ही अपनी 80% प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, घर में 20% गलतियों की वजह से ही आपकी 80% कुटाई भी होती है। और ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए शायद ये वीडियो भी छोटा पड़ जाए। तो इस प्रिंसिपल को समझना बहुत ही ईजी है, लेकिन ये 80-20 का नंबर आगे पीछे हो सकता है, जैसे 90-10, 70-30 या 60-40 या और कोई सा भी। लेकिन कहने का मीनिंग यही है कि हमारे थोड़े से एफर्ट्स ही हमें मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं, मतलब लेस एफर्ट्स मोर प्रॉफिट। बस हमें पता करना है कि वो ज़रूरी काम कौन से हैं जो हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट देंगे। पहले इस प्रिंसिपल का यूज सिर्फ बिजनेस से रिलेटिव कामों में किया जाता था, लेकिन बाद में इसका यूज सभी फील्ड्स में किया जाने लगा। तो चलिए समझते हैं बिजनेस के साथ साथ ये प्रिंसिपल हमारी सोशल लाइफ और स्टडी में किस तरह से यूजफुल है। ज़्यादातर स्टार्टअप्स में लोग ये गलती करते हैं कि अपना 80% टाइम कंपनी के लोगो, वेबसाइट लोग और मार्केटिंग में लगा देते हैं, जबकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस। अगर वो यूजफुल है और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो लोग खुद उसे रिकमेंड करेंगे, और इसके बाद उसकी मार्केटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। और मार्केटिंग भी हमें उन 20% प्लेटफॉर्म्स पर करना है जिनसे हमें 80% आउटपुट मिलता है। इसके साथ ही और कई सारे फैक्टर्स सामने आएंगे, जैसे 20% प्रोडक्ट 80% टाइम बिकेंगे, 20% एम्प्लॉय ही हमें 80% आउटपुट निकाल कर देंगे, 20% कस्टमर से हमें 80% रेवेन्यू आएगा, जबकि 20% कस्टमर ही 80% कंप्लेंट का हिस्सा होंगे। तो इस प्रिंसिपल को समझने के बाद हमें पता होगा कि हमें किस 20% पर काम करना है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब समझते हैं सोशल लाइफ में इस प्रिंसिपल का क्या यूज़ है। कई बार हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेशन में सभी को इक्वल टाइम देने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे हमारे सभी ज़रूरी काम अधूरे रह जाते हैं। जबकि 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि हम नेचुरली सिर्फ 20% लोगों के साथ ही 80% टाइम स्पेंड करते हैं। अब हमें इस 20% टाइम में भी उस 20% क्वालिटी टाइम को ढूंढना है, जिससे कोई भी उस मोमेंट को 80% टाइम तक याद रख सके। जब हम उन 20% लोगों पर फोकस करके उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे तो हम उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना पाएंगे। इसके लिए तुम कुछ डेटा को भी एनालाइज कर सकते हो, जैसे हम अपनी 80% प्रॉब्लम्स को सिर्फ 20% लोगों के साथ शेयर करते हैं, 20% लोगों को ही 80% टाइम कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पर 20% लोगों के साथ 80% चैट करते हैं, और ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं। अब समझते हैं स्टडी में 80-20 प्रिंसिपल कैसे काम आ सकता है और संदीप माहेश्वरी सर ने इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी बताई थी। तो स्कूल में मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो दिन रात बहुत पढ़ाई करते थे, सारी क्लासेस अटेंड करते थे, इवन किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, फिर भी उनके मार्क्स बहुत कम आते थे। वहीं दूसरी तरफ मेरे ऐसे दोस्त भी थे जो बहुत कम पढ़ाई करते थे। ये लोग स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट्स में भी एक्टिव रहते थे, इसके बाद भी इनके अच्छे मार्क्स आते थे, क्योंकि जाने अनजाने में ये लोग 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। ये लोग पहले ही पता कर लेते थे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं, टीचर्स किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसके साथ ही सभी सब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट क्या है। और ये सब पता चल जाने के बाद इन्हें ज़्यादा पढ़ने की बजाय सिर्फ ज़रूरी सिलेबस पढ़ना होता था, जिसके लिए 12 महीने बहुत होते हैं।
इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे संदीप सर ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम्हें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है जिसके लिए तुम्हें 2 साल तक प्रिपरेशन करना है और उस एग्ज़ाम में 10 लाख स्टूडेंट अपियर होने वाले हैं और सीट सिर्फ 4000 हैं, तो मान के चलिए कि उनमें सिर्फ 20% स्टूडेंट ही एक्चुअल में उस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, मतलब सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट्स। अब इन 2 लाख में भी सिर्फ 20% ही होंगे जिनमें एक्चुअल में कैपेबिलिटी है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, यानी सिर्फ 40,000 स्टूडेंट्स। अब इन 40,000 में भी सिर्फ 20% ही होंगे जो एक्चुअल में उस लेवल के एक्शन लेंगे और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 2 साल तक कंटिन्यूसली पेशेंस के साथ मेहनत करते रहेंगे, यानी ओनली 8,000 स्टूडेंट्स। तो अब अगर तुम इन 8,000 स्टूडेंट्स में आते हो तब भी तुम्हारे सिलेक्ट होने के चांस 50% है। तुमने 50% गुंजाइश छोड़ दी है फेलियर के लिए, लेकिन एक्शन के लेवल पर तुमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इसे बोलते हैं समझदारी, क्योंकि इसके बाद तुम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर पाओगे और तुम्हारे लिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन तुम्हारे घर वालों को भी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बाद में तुम्हें मार भी पड़ सकती है। तो यार इस प्रिंसिपल का यूज करके तुम किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकते हो। वैसे मैंने इन एग्जाम्पल्स को रिचर्ड कोच की बुक दी 80-20 प्रिंसिपल से लिए हैं, जिसे तुम्हें भी एक बार जरूर रीड करना चाहिए। बाकी अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सिर्फ 20% लोग ही यहाँ तक अपना अटेंशन बना पाते हैं। तो तुम्हारे लिए एक सीक्रेट कमेंट कोड है #The8020 प्रिंसिपल अप्लाई। बाकी अगर तुम अपना फोकस और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए एक समरी बहुत जल्द आने वाली है। तब तक राइट वाली प्लेलिस्ट देखो और इन्जॉय करो, और यार कमेंट करके लाइक भी कर ही देना।